हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो पर। तो आज की जो कहानी है भेजी हमारे एक नए सब्सक्राइबर ने, जो इसको 2000 ये जो बात है वो 2017 की है। तो इससे पहले वो उदयपुर रहते थे, लेकिन 2017 में उनके पापा का जो ट्रांसफ़र है वो उदयपुर से और दिल्ली हो गया। दिल्ली में आके वो दिल्ली में एक लोकेशन है, उसका नाम है पंचवटी। तो पंचवटी के आसपास की लोकेशन में उन्होंने अपना मकान जो है रेंट पे लिया। और जो जिन्होंने भेजी है उनका नाम है प्रथमेश। और प्रथमेश जो थे उनमें उनकी जो फैमिली थी, उनके मम्मी पापा थे और तीनों खुद बहन भाई थे, जिनमें से 2 लड़कियां थी और 1 खुद थे। और प्रथमेश जो थे सबसे बड़े थे। तो उन्होंने जो मकान लिया था वो कॉलोनी के लास्ट एंड में जाके उनका मकान था। और वहाँ पे जाके उन्होंने मकान लिया, जो उस पे थे 2 फ्लोर थे मकान में 2 फ्लोर थे। जो मकान मालिक था वो वहाँ पे और रहता नहीं था, लेकिन जो मकान मालिक ने जो नीचे का जो फ्लोर था उसको रिन्यू करवाया था, और ऊपर का फ्लोर था वो यूं यूं था। नीचे का जो फ्लोर था उसमें 2 रूम थे, इस तरफ ये एंट्रीज थी इधर से, और इधर एक किचन थी, और इधर जो खाली पड़ा था लिविंग रूम था। और जस्ट इधर से सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए थी ऊपर, और सेकंड फ्लोर पे ऐसे ही ये मकान जो नक्शा था वो सेकंड फ्लोर पे था। बस वहाँ पे जो था रिन्यू नहीं करवाया हुआ था उसको, तो वहाँ पे रहने लगे ये। अब कुछ दिन बीतते गए, 10-15 दिन बीते, तो वहाँ पे ऐसा होने लगा जैसे दीवार घड़ी गिर जाती है, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं गिरती, खाली वो फ्रीज के ऊपर गिर जाती है। वहाँ एक लोकेशन थी, किचन के बाहर जो गेट था वहाँ पे लोकेशन थी, वहाँ फ्रीज था उनका। और फ्रीज के जस्ट सामने की तरफ खिड़की थी एक, जिसके बाहर से कुछ भी नहीं दिखाई देता था, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। कॉलोनी के एंडिंग में था ही मकान, लेकिन वहाँ पीछे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था वहाँ पे। तो ये लोकेशन थी उनकी। अब वो कुछ दिन रहने लगे तो घड़ी गिरने लगी उनकी, वो गिरती लेकिन टूटती नहीं। जो घड़ी गिरती फ्रीज पे गिरती, और फिर वहाँ से उनको तो उनके मम्मी पापा ने सोचा बच्चों की शरारत होगी। फिर कुछ दिन और बीते, धीरे धीरे महीना 1.5 महीना हो गया। तो एक दिन अचानक से उनका जो मसाला वसाला था वो अचानक गिरने लग गया सारा। तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, सोचा कि बच्चों की शरारत होगी, कर दिया होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे धीरे धीरे ये चीज़ें और तेज होने लगी। जैसे उनके रेडियो था, रेडियो में अचानक खुद ही ऑन ऑफ हो जाता रेडियो, टीवी ऑन ऑफ हो जाती है, और अजीब सा चैनल लगता, लेकिन उसमें इमेज वगैरह कुछ भी नहीं आती थी वहाँ पे। ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई, और ऐसे इंसिडेंट रोज़ बढ़ते गए उनके घर। उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया भी था, लेकिन मम्मी पापा ने सोचा कि बच्चों की कोई कल्पना होगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ, जो घटना हुई थी वो चौंका देने वाली थी। वहाँ पे तीनों बच्चे ऊपर वाले रूम में रहते थे, और उसमें मम्मी पापा थे जो नीचे वाले रूम में रहते थे। और तीनों बच्चे ऊपर वाले रूम, दोनों रूम में रहते थे। एक जो रूम था ऊपर तीसरा, वो उन्होंने स्टोर रूम के अकॉर्डिंग लिया हुआ था। तो एक रूम में दोनों बहन रहती थी, और एक में उनका जो लड़का था वो रहता था। और ये नीचे एक रूम खाली पड़ा था, वहाँ पे थी टीवी, तो वो टीवी देखने आ गए। और इनकी एक बहन थी ऊपर, उसका नाम था कीक, वो ऊपर थी, और नीचे दोनों बहन भाई आ गए थे टीवी देखने। अब वो यहाँ टीवी देख रहे थे। अब जो सामने खिड़की थी फ्रिज के सामने, वहाँ से तेज़ आवाज़ आने लगी। उन्होंने आवाज़ सुन के दोनों बहन भाई बाहर गए। उन्होंने देखा जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी, वो उस तरफ आगे जाते गए। जैसे ही वो आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ के पास पहुँचे, आवाज़ अचानक से बंद हो गई। फिर वो घबरा के अपने पापा के पास गए, उन्होंने सब चीज़ बताई कि ऐसे ऐसे आवाज़ आती है पापा, ये और वो। लेकिन उनके पापा ने फिर इग्नोर कर दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर 1-2 दिन बाद दोबारा ऐसी यही घटना दोबारा हुई, लेकिन इस बार जो घटना थी, जो आवाज़ आ रही थी वो ऊपर वाले रूम से आ रही थी। और वहाँ से जो उसकी छोटी छोटी बहन थी कीक, उसको कोई आवाज़ लगा रहा था, स्लो आवाज़, बिल्कुल फुसफुसाहट की आवाज़ में लगा रहा था कि कीक, मतलब उसको कोई बुला रहा था वहाँ पे। फिर उन्होंने सुना, और तो वो उधर गए वापस। तो जैसे ऊपर सीढ़ियों पे चढ़े वो, तो वहाँ से जो आवाज़ थी वो बंद हो गई थी। फिर उन तुरंत वहाँ से फ़ौरन जाकर उसके पापा को बताया। वहाँ पे जाके उसके पापा फिर उनके साथ गए कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे ऊपर सीढ़ी पे चढ़े, तो सीढ़ी के जो साइड में जगह थी वहाँ पे कीक बेहोश पड़ी थी, और जो खिड़की थी उस जगह पे एक फंदा लटका हुआ था। तो खिड़की के जस्ट बाहर 2 हाथ छपे हुए थे। ऐसा कुछ देखकर उसके पापा ने सोचा कोई किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की है। तो उसके पापा ने बच्चों को भरोसा ना करके पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने छानबीन की कुछ दिन तक। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि खिड़की की हाइट काफ़ी थी, तो कोई अंदर तो आ नहीं सकता, और बाहर कुछ भी था नहीं, सुनसान था बिल्कुल।
वहाँ से खिड़की से कोई अंदर आ नहीं सकता, तो इस तरह से उन्होंने केस बंद हो गया। फिर कुछ दिन बीतते गए, फिर उसके बाद में उन्होंने प्लान बनाया कि ये काफ़ी कुछ हो चुका है घर में, ऐसा करते बाहर वीकेंड पे चलते हैं। तो वो घूमने चल गए। तो वहाँ से आए तो उनके आए तो घर के पास एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हें इस घर में कुछ अजीब महसूस हुआ क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हमें तो अजीब महसूस तो हुआ। तो उन्होंने बताया कि इस घर में जो इस मकान मालिक से जो पहले मकान मालिक था, उसकी बेटी को उसके मकान मालिक था ना, उसने फंदे से लटकाकर उस खिड़की के पास मार दिया था और वहाँ पे 2 हाथ छपे हुए थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। तो उस दिन के बाद भी वो रहने लगे, वो नहीं गए वहाँ से। लेकिन जो प्रथमेश था उसको खिड़की के पास जाने से डर लगता था। उसको ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसे लगता था जैसे ही मैं बाहर गया तो और वो मुझे देख ना ले, कहीं वो मुझे ले ना जाए। तो ऐसे करके करीब 1 महीने 2 महीने बाद फिर उन्होंने वो वहाँ से खाली किया। तो उसके बाद जो नए घर में गए, वहाँ पे कुछ ऐसा प्रथमेश को महसूस नहीं हुआ। प्रथमेश क्या एजुअली उसकी बहनों को भी महसूस हुआ था, आवाज़ उनको भी आती थी। तो उसके बाद में कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ उनके पास। तो ऐसी ही आपके पास कोई स्टोरी हो या कोई आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे विमलेश राहुल मौर्य 00 और ईमेल आईडी rahulmaulia1998@gmail.com पर भेज सकते हैं। एंड थैंक यू।